हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.6। तो 3.6 में हम क्या याद करेंगे? लघुत्तम यानी एलसीएम और महत्तम समापवर्त में से यानी कि एचसीएफ। ठीक है, तो 3.6 के हमने उदाहरण कल आप लोगों को मैंने करा दिए और बता दिया कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो आज हम फिर क्वेश्चन करते हैं, तो कोई भी थोड़ा बहुत अगर डाउट है तो वो आज क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों के लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए यानी कि एलसीएम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहले का पहला 24x² YZ 24x² YZ और 27 x4 y4 x²। यही है x4 x की पावर 4 और x की पावर 2। ठीक है, 24x² YZ और 27 x की पावर 4 y की पावर 2 और x की पावर 2 यानी x की घात 2 नहीं z की घात 2। किसकी है? z की घात 2 है। x की घात 4 y की घात 2 और z की घात 2। हमें इनका क्या निकालना है? लघुत्तम। तो लघुत्तम निकालने के लिए सबसे पहले हम इनको क्या करते हैं? गुणनखंड कर देते हैं। तो देखो 24 का गुणनखंड कितना होता है? 24 में 2 से भाग दिया तो कितना आया? 12। फिर 12 में 2 से भाग दिया तो 6। फिर 6 में 2 से भाग दिया तो 3 और 3 में भाग देंगे 3 से। तो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। x की घात 2 है तो x की घात 2 ही लिख लेते हैं, y को y और z को z। ठीक है, ये तो है किसके? 24x² YZ के गुणनखंड। ठीक है, अब हम गुणनखंड करते हैं किसके? 27x की घात 4 y की घात 2 और z की घात 2 के। तो 27 में 2 से भाग तो जाएगा नहीं, किससे भाग जाएगा? 3 से भाग जाएगा। तो 3 का जाएगा, फिर 3 का जाएगा और फिर 3 का जाएगा, क्योंकि 3 का क्यूब कितना होता है? 27 ही तो होता है। तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27। x की घात 4 y की घात 2 और z की घात 2। तो सबसे पहला स्टेप है, इनके हमने गुणनखंड कर लिया। अब क्या करेंगे? हमें एलसीएम निकालना है। क्या? एलसीएम यानी कि लेस है लघुत्तम समापवर्त, एलसीएम बराबर। तो देखो एलसीएम में हम क्या करते हैं? किसी भी पद की सबसे बड़ी घात लेते हैं, ठीक है, और किसी भी पद को छोड़ते नहीं है। तो देखो सबसे पहले 2 देखते हैं। तो 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है? 1 2 और 3। तो 2 की घात 3, 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो गया? 2 की घात 3 गुना यहां 3 एक बार है और यहां 3 कितनी बार है? 3 बार है। तो सबसे बड़ी घात कौन सी है? 3 की, यही है, यानी 3 की घात 3 गुना। अब देखते हैं x की सबसे बड़ी घात, यहां x² है, यहां x की पावर 4 है, x की घात 4 है। तो सबसे बड़ी पावर लेंगे x की घात 4। फिर देखेंगे y की सबसे बड़ी घात क्या है? y की पावर 2, y की घात 2। और z की सबसे बड़ी घात क्या है? z की घात 2। तो ये हो गया अपना एलसीएम। बस अब इसको हम क्या कर देते हैं? गुना करके लिख लेते हैं। तो देखो एलसीएम बराबर, ये तो हो गया 27 और ये कितना हो गया? 8। कितना हो गया? 8। तो 27 गुना 8 कर लेते हैं। तो देखो कितना? 54 घटा देते हैं 270 में से तो आ जाएगा 216। ठीक है, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 तिया 9 और 27। 27 गुना 8 किया तो 216। x की घात 4 y की घात 2 और z की घात 2। ये आ गया अपना एलसीएम पहले के पहले का। यही था क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखो हम करते हैं दूसरा। दूसरा हमें वही
किस में दिया गया है? द्विघातीय पद के रूप में दिया गया है, उसके हम गुणनखंड करेंगे। इसके गुणनखंड तो ऐसे हो गए, उसके गुणनखंड हमें गुणनखंड विधि से करने होंगे, ठीक है ना। दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। और दूसरा समीकरण है इसमें x की घात 4, x की घात 3, x की घात 3 माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों के हमें क्या करना है? गुणनखंड करना है, और उसके बाद जो भी दोनों में होगा, यानी जो भी होंगे उसको हम कॉमन ले लेंगे और अपना एलसीएम निकल जाएगा। तो देखो सबसे पहले इसके करते हैं। तो 2x स्क्वायर और यहाँ है माइनस के 3, तो ये टूटेगा x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के x और प्लस के 2। देखो दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है माइनस के, और गुना करने पर प्लस के 2x स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना। तो यहां से कॉमन आएगा x माइनस 2, यहां से कॉमन आएगा माइनस के x, सॉरी माइनस का 1, क्या कॉमन आएगा? माइनस का 1, तो बचेगा x माइनस 2। तो x माइनस 1 बचा है, x माइनस 2 कॉमन लिया, ठीक है। तो इसके गुणनखंड हो गए x माइनस 1 और x माइनस 2। अब करते हैं हम उधर वाले के गुणनखंड, ठीक है। तो उधर वाला देखने में तो अजीब सा लग रहा है ना, तो पर इसके फिर भी हम क्या कर सकते हैं? गुणनखंड कर सकते हैं। देखो कैसे? x की पावर 4 है, तो देखो इन दोनों का गुणा करेंगे जब कितना हो जाएगा? 6x की पावर 6। भाई इन दो, इसके हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे गुणनखंड करने के इन दोनों के गुणनखंड के बराबर हो। तो देखो इन दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है? 6x की घात 6, जो भी किसके? माइनस के। अब मुझे इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं कि उन्हें जोड़ने या घटाने पर कितना आए? x की पावर q आए। तो देखो माइनस के आने चाहिए ना, तो देखो माइनस के 3x 3 और प्लस के 2x की घात 3, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। देखो दोनों का गुणा करने पर माइनस के 6x की घात 6 आ रहा है, और दोनों को जोड़ने पर माइनस के x की घात 3 आ रहा है, तो ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो देखो x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 प्लस 2x की घात 3 माइनस के 6x स्क्वायर। तो देखो यहां से तो कॉमन क्या आएगा? x की घात 3, क्या बचेगा? x माइनस 3। यहां से कॉमन आएगा प्लस के 2x स्क्वायर, क्या बचेगा? x माइनस 3, ठीक है। तो x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें से भी हम x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं ना, x स्क्वायर बाहर आ जाएगा ना। तो देखो x माइनस 3 और ये x स्क्वायर x प्लस 2, तो कितना आया है? x माइनस 3 x स्क्वायर x प्लस में 2। तो x प्लस 3 और x माइनस 2, ये माइनस प्लस में तो गलती नहीं है ना, माइनस का ही बच रहा है यहाँ हमने कॉमन लिया है प्लस का, ठीक है। तो इसको चाहो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, भाई ये मल्टीप्लाई में ही तो है सब, तो x स्क्वायर x माइनस 3 और x प्लस 2, और इसमें है x माइनस 1 और x माइनस 2, तो यहाँ भी ये माइनस का ही आना चाहिए था, x माइनस 2। फिर से इनमें तो कोई गलती नहीं है, फिर से हमें है प्लस का है, ये जो है ना, ये संख्या किसकी है? प्लस की है। x की घात 4
प्लस में x की घात 3। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसको तो प्लस करना होगा और इसको करना होगा माइनस। तो ये तो हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा यहाँ से माइनस और ये हो जाएगा प्लस। तो ये तो हो जाएगा x प्लस 3 और यहाँ आ जाएगा माइनस और यहाँ भी आ जाएगा माइनस। ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये क्वेश्चन में मैंने यहाँ माइनस लिख दिया था, क्या है, प्लस है। तो अब लेते हैं LCM। तो देखो x माइनस 1, देखो सबसे पहले आएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, x माइनस 1 तो x माइनस 1, x माइनस 2 दोनों में है तो एक बार x माइनस 2 और फिर है x प्लस में 3। तो छोड़ना किसी को भी नहीं है और 2 बार किसी को नहीं लेना। तो छोड़ा हमने एक भी नहीं, x की माइनस 2 दोनों जगह था, उसे हमने एक बार लिख लिया। तो एक्स स्क्वायर, x माइनस 1, x माइनस 2 और x प्लस 3, ये आ गया अपने पास दूसरे का आंसर। एलसीएम आ गया दूसरे का। ठीक है, अब करते हैं हम पहले का तीसरा। पहले का तीसरा है 2x स्क्वायर माइनस के 8 और x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक, तो देखो इनके हमको क्या करने हैं, वही गुणनखंड करना है। देख लेते हैं एक बार फिर से क्वेश्चन में कोई मिस्टेक तो नहीं है। नहीं है तो देखो ये तो द्विघात समीकरण है, इसके तो हम गुणनखंड कर सकते हैं। पर देखो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, देखो ना तो कोई फॉर्मूला बन रहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी नहीं बन रहा है ना। फिर इसको अंडर रूट में लिखना पड़ेगा। तो अंडर रूट में लिखने से फ़ायदा क्या है, हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं। क्या, दो कॉमन लिया। ठीक है, यहाँ तो बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा माइनस के 4। अब फॉर्मूला बन जाएगा। इस 4 को मैं क्या लिख लेता हूँ, 2 का स्क्वायर। तो देखो ये 2 तो बाहर है, इसे हम ऐसे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो एक तो आएगा एक्स माइनस 2 और एक आएगा एक्स प्लस में 2। तो इसके गुणनखंड हो गए ये। अब इसके गुणनखंड करते हैं। तो देखो माइनस माइनस के 3 और माइनस के 2 तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 2x प्लस में 6। जोड़ने पर माइनस के 5x हो गया और गुणा करने पर 6x स्क्वायर आ जाएगा प्लस का। तो यहाँ से कॉमन आएगा x माइनस 3, यहाँ से कॉमन आएगा माइनस के 2, तब बचेगा x माइनस 3। तो x माइनस 2 और x माइनस 3 ये हो गए इसके गुणनखंड। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। देखो एलसीएम क्या आएगा, 2 तो है ही, x माइनस 2 आएगा, दोनों में है तो एक बार लिख लिया। फिर एक बार आएगा x प्लस 2 और फिर लिखेंगे हम x माइनस 3। तो छोड़ना किसी को भी नहीं है, सब पदों को लिखना है और 2 बार एक पद को नहीं लिखना है। तो ऐसे निकलता है एलसीएम। ठीक है, ये हो गया अपना तीसरा। ठीक है, तो देखो ये हो गया होने को तो, पर देखो x माइनस 2 और x प्लस 2 यहाँ सूत्र बन रहा है। चाहो तो इसको सूत्र बना के लिख सकते हो। जैसे हमने इसको ऐसे रूप में लिखा ना, इसको हम ऐसे रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ऐसे भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस के 4 और x माइनस 3। इसको मैंने ऐसा ऐसे से ऐसा बनाया था, अब ऐसे से वापस ऐसा भी तो लिख सकता हूं, है ना।
फिर है अपने पास क्वेश्चन नंबर चौथा। ठीक है, तो देखो चौथे में क्या करना है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसमें हमें कितने पार्ट दिए गए हैं, 1, 2 और 3 पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, अब 3 पार्टों में से हमें क्या निकालना है, इसमें एलसीएम निकालना है। चौथे में अपने पास हैं 3 पद। ठीक है, जिनमें पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और दूसरा है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस 1, और तीसरा है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। यही है, ये। ठीक है, तो देखो अब इन तीनों के क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र से क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। सूत्र लग गया ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी या ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अब दूसरा भाग है, देखो ये प्लस में है तो इसमें सूत्र नहीं लग सकता, तो इसके कोई गुणनखंड नहीं होंगे, इसको ऐसे कैसे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस 1। ठीक है, अब देखो ऐसी एक संख्या जिसको गुना करने पर भी 1 आए और जोड़ने पर भी 1 आए, क्योंकि x 1 है और ये है माइनस के एक्स स्क्वायर, तो ऐसी कोई सी संख्या नहीं है, इसके भी हम गुणनखंड नहीं कर सकते। ठीक है ना, क्योंकि देखो अगर हम 1 और 1 भी करेंगे ना तो 1 और 1 जुड़ के 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम इसके गुणनखंड नहीं होंगे, इसको ऐसे कैसे ही लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अब लेते हैं एलसीएम, तो सबको लिख लेते हैं, किसी को 2 बार नहीं लिखना और कोई छोड़ना भी नहीं है। तो देखो x माइनस 1 आ जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये x प्लस 1 तो हम लिख चुके हैं, इसलिए इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 1। ठीक है, कोई ऐसी कठिन चीज़ नहीं है, सब सरल सरल से ही है बिल्कुल भी। तो देखो ये क्या है, x माइनस ए एक्स प्लस 1, यानी कि ये सूत्र बन गया। हमने इसको ऐसे फॉर्म में लिखा था तो इसको हम ऐसे रूप में भी लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1। ठीक है, अब देखो फिर कुछ हो सकता है क्या, देखो यहाँ फिर से सूत्र बन गया, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ए माइनस बी और ए प्लस में बी, तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो फाइनली अपने पास एलसीएम आ जाएगा x की घात 4 माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तभी तो ए स्क्वायर माइनस 1 और ए प्लस 1 होगा इसका ना, और यहाँ अपने पास जो बच रहा है उसको ऐसे कैसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो x की घात 4 माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये अपना आ गया फाइनली एलसीएम। तो इसके ही एक फैक्टर होंगे, गुणनखंड होंगे, इनको हम ऐसे कैसे लिख देंगे। फिर सबके एलसीएम लिख लिए, यहाँ एक सूत्र बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ऐसे कैसे लिख दिया, इसको ऐसे कैसे ही, यहाँ फिर से सूत्र बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये अपने पास आ गया फाइनली आंसर, अपना एलसीएम आ गया। ठीक है, ये हो गया पहले का चौथा कंप्लीट। अब इसमें लास्ट है 5वां क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है 18 6x की घात 4 प्लस x की घात 3 माइनस x की घात 2, यही है। और दूसरा है 45
2x की घात 6 प्लस 3x की घात 5 प्लस x की घात 4। ठीक है, अब इन दोनों के हमको क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। ठीक है, और गुणनखंड करने के बाद एलसीएम ले लेंगे। तो देखो सबसे पहले तो 18 के करते हैं गुणनखंड। तो देखो 18 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 9, यानी कि 2 गुना 3 गुना 3, तो 3 तिया 9 और 9 दूनी 18। ठीक है, अब देखो 6x स्क्वायर प्लस के x क्यूब माइनस x स्क्वायर, तो इसके गुणनखंड किससे करेंगे हम, गुणनखंड विधि द्वारा। तो देखो ऐसे इसको दो भागों में तोड़ें कि कितना आ जाए, 6x की घात 6 आ जाए, तो वही 3 और 2 में तोड़ देंगे। ठीक है, तो देखो 3 और 2 में तोड़ते हैं इसको, यहाँ तो है 6x की घात 4 प्लस का है तो प्लस के 3x की घात 3 और माइनस 2x की घात 3 और माइनस x स्क्वायर। आई समझ में? इसको तो ऐसे कैसे तोड़ दिया, देखो इसको, अब देखो इन दोनों का गुना करो, कितना आ रहा है, माइनस के 6x की घात 6, और इन दोनों का गुना करने पर भी माइनस 6x की घात 6 आ रहा है। इन दोनों को जोड़ने पर प्लस के x की घात 3 आएगा, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का 2 है, तो 3 में से 2 गए तो 1 बच जाएगा। ठीक है, तो इसको तो ऐसे कैसे लिख दो बाहर आगे, 2 गुना 3 गुना 3, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 3x की घात 3, कितना आएगा, 3x की घात 3 कॉमन आएगा, तो यहां बचेगा 2x और यहां बचेगा प्लस में 1। अब यहां से माइनस 2x स्क्वायर कॉमन आएगा, कितना आएगा, 2x स्क्वायर माइनस के, तो नहीं 2x स्क्वायर क्यों आएगा, इसमें 2 तो है ही नहीं ना, तो केवल x स्क्वायर कॉमन आएगा, तभी तो यहाँ 2x और प्लस में 1 बचेगा। भाई इसमें 2 थोड़ी है, इसमें ही तो है, तो केवल x स्क्वायर है दोनों में, तो x स्क्वायर कॉमन आएगा माइनस का, तो ये दोनों संख्या हो जाएंगी प्लस की। तो 2 गुना 3 गुना 3, यहाँ अपने पास है 3x की घात 3 माइनस x स्क्वायर, और ये अपने पास बच गया 2x प्लस 1। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से भी एक नंबर कॉमन आ रहा है, क्या, x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो x स्क्वायर को भी बाहर ले लेते हैं। 2 गुना 3 गुना 3, x स्क्वायर को ले लिया बाहर, क्या बचेगा, 3x माइनस 1 और 2x प्लस में 1। तो इसके तो गुणनखंड हो गए ये, सेम टू सेम अब हम ऐसे ही उसके गुणनखंड करते हैं। देखो 45 में किसका भाग जाएगा, 45 में भाग जाएगा 3 का। ठीक है, तो 3 से भाग दिया, तो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, कितना बचेगा, 15 बचेगा। फिर 15 में भाग जाएगा 3 से, तो कितना बचेगा, 5, और फिर जाएगा भाग 5 का, तो 5 तिया 15, 15 ती 45। ठीक है, अंदर है 2x की घात 6, 3x की घात 5 और x की घात 4। तो देखो इन दोनों का गुना करने पर कितना आ रहा है, 2x की घात 10 आ रहा है, कितना आ रहा है, 2x की घात 10। अब हमें 3x की घात 5 को तोड़ना है, तो देखो किस में तोड़ेंगे, 2x की घात 10 होना चाहिए जोड़ने पर, तो 3x है ये, तो और हमें गुना करने पर कितना आना चाहिए, 2x की घात 10। तो देखो 2x की घात 5 में तोड़ देते हैं, प्लस x की घात 5। देखो दोनों का गुना करने पर आ गया कितना, 2x की घात 10, और दोनों को जोड़ने पर कितना आ गया, 3x की घात 5। तो दोनों शर्तें अपनी कंप्लीट हो गई। तो मैं इनको तोड़ देता हूं, 2, ये तो 2x की घात 6 है, यहाँ आ जाएगा 2x की घात 5 प्लस x की घात 5 प्लस x की घात 4। ठीक है ना,
तो इसको तो ऐसे कैसे लिख देते हैं, 3 गुना 3 गुना 5। क्लियर। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2x की घात 5 कॉमन आ रहा है। कितना आ रहा है, 2x की घात 5। तो देखो यहाँ कितना बचेगा, देखो अगर चाहो तो है ना क्या कर सकते हो, अब इसमें से कंप्लीट में से पहले भी आप एक कॉमन ले सकते हो। जैसे देखो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से x की घात 4 बाहर कॉमन ले सकता हूँ, उसके बाद भी हल कर सकता हूँ। जो हम ये लास्ट में कॉमन लेते हैं ना, इन दोनों में से हमने लास्ट में कॉमन लिया, चाहो तो यहीं से भी सब में से एक कॉमन ले सकते हो इसे, और अगर आपको थोड़ा ठीक बनाना है। जैसे देखो मैं आपको बाहर पहले ही कॉमन लेके करके दिखाता हूँ, यहाँ तो हमने बाद में कॉमन लेके कर लिया। अब जैसे मैं इस सब में से 2 की घात 4 कॉमन ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, सॉरी x की घात 4, x की घात 4 कॉमन ले ली, तो यहाँ कितना बचेगा, देखो 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में x और प्लस में 1। ठीक है। अब हम इनमें से क्या ले लेते हैं, कॉमन लेके हल कर लेते हैं, जैसे करते थे पहले सेम टू सेम। 3 गुना 3 गुना 5 x की घात 4। देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 2x कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा, 2x कॉमन आएगा। इसको ऐसे अलग रख देते हैं, तो 2x कॉमन आ गया, तो यहाँ से तो बच गया x प्लस 1। यहाँ प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 1। ठीक है। मैंने सब में से x की घात पहले ही 4 कॉमन ले ली। अगर पहले नहीं लेना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों में से x की घात 5 कॉमन आ जाएगी, इन दोनों में से x की घात 4 कॉमन आ जाएगी, फिर बाद में वो x की घात 4 अपन कॉमन ले लेंगे। एक ही बात है, कैसे ही कर लेना, है ना। तो देखो ये तो कितना है, 3 गुना 3 गुना 5 गुना x की घात 4। चाहो तो इस x की घात की 4 को बाहर लग के यहाँ कॉमन वो लगा देना ब्रैकेट। ठीक है। यहाँ से तो आ जाएगा 2x प्लस 1 और यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1। अब दोनों में से सबको लिख लेंगे, पर किसी भी चीज़ को दोबारा नहीं लिखेंगे। जैसे देखो LCM, 2 की घात कितनी है, 1 है, यहाँ तो 2 की घात है नहीं, तो 2 तो आ जाएगा 2 ही। 3 की घात 2 है यहाँ भी, और यहाँ भी 3 की घात 2 है, तो यानी कि 3 गुना 3। यहाँ 5 नहीं है पर यहाँ 5 है, तो 5 हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ x की घात 2 है और यहाँ x की घात 4 है, तो सबसे बड़ी पावर लेंगे x की घात 4। देखो यहाँ अपने पास कितना आ रहा है, 2x प्लस 1, यहाँ भी 2x प्लस 1 है, तो इसको एक बार लिख लेते हैं, 2x प्लस 1। फिर यहाँ है अपने पास 3x माइनस 1, और फिर लास्ट में बच रहा है x प्लस 1। तो इनका गुना कर दो और अपना आंसर आ जाएगा। 5 तिया 15, 15 ती 45, 45 दूनी 90। कितना हो गया, 90 x की घात 4, 2x प्लस 1, 3x माइनस 1 और x प्लस 1। ये आ गया अपने पास पहले के 5वें का आंसर। तो ये है 90 x की घात 4, 2x प्लस 1, 3x माइनस 1 और x प्लस 1। तो ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है। तो पहले के पांचों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है, महत्तम समावर्ती यानी कि HCF निकालना है ना। क्या निकालना है, में से। तो कोशिश करना जितने क्वेश्चन हो जाएं मेरे को बताना कितने हो गए, और नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कराऊंगा ही। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।